फिल्म की शुरुआत में हम स्पेस में अर्थ की एक स्पेस शिप को देखते हैं जिसमें एक एस्ट्रोनॉट यानी कॉलिन मौजूद थी और इस स्पेस शिप को एलियंस ने तबाह कर दिया था, जिस दौरान कॉलिन कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पृथ्वी तक भेजना चाह रही थी, मगर शिप की पावर कम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए नासा के एक साइंटिस्ट उन्हें वो इंफॉर्मेशन वाली की पृथ्वी तक लाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तब तक एलियंस ने कॉलिन पर हमला कर दिया होता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हम एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में नई चीजें सीखना काफी अच्छा लगता था। अब एलेक्स की मॉम उसे एक रिम ऑफ द वर्ल्ड नाम के समर कैंप में लेकर जाती है ताकि एलेक्स वहां लोगों से घुलना मिलना सीख सके। अब इसी कैंप में हम एक चाइनीज लड़की जैन को देखते हैं जो कि अपने आप में ही रहना पसंद करती थी और किसी से बोलती भी नहीं थी। साथ ही यहाँ एक बातुनी और अमीर लड़का डेरियूश भी मौजूद था। इसके बाद हम बच्चों को इस समर कैंप की पहली एक्टिविटी को करते हुए देखते हैं, जिसमें सभी को ऊंचाई पे चढ़कर रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, मगर ये एक्टिविटी एलेक्स नहीं कर पाता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। अब इसके बाद अगले दिन जैन कैंप से दूर एक खाली जगह पर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे एलेक्स भी वहां पहुंचता है और साथ ही यहां डेरियूश भी आ चुका था, जो कि एलेक्स का ऊंचाई का डर खत्म करने के लिए उसे खाई के करीब घसीट रहा था। इसी बीच वहां हम एक गैब्रियल नाम के लड़के को देखते हैं जो कि डेरियूश को मारकर एलेक्स को उससे बचा लेता है। और अब इन लोगों की आवाज से वहां जैन भी आ चुकी थी। तभी उन्हें एक जोर का धमाका सुनाई देता है और सभी के पेजर पर एक मैसेज आता है कि वो लोग जितनी जल्दी हो यहां से निकल जाए और अगर उन्हें कोई एलियन दिखे तो उससे दूर ही रहें। ये देखते ही सभी कैंप की तरफ भागते हैं, जहां जाने पर इन्हें पता चलता है कि सभी यहां से पहले ही जा चुके हैं और यहां सिर्फ यही चारों फंसे हैं, जिसके साथ ही इस पूरी जगह का नज़ारा एकदम से बदल चुका था। दरअसल यहां एलियंस और इंसानों के बीच एक वॉर छिड़ चुकी थी। फिर हम एक स्पेस शिप कैप्सूल को वहां क्रैश करते हुए देखते हैं, जिसके अंदर देखने पर बच्चों को उसमें कॉलिन जिंदा मिलती है, जो कि बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। और वो एलेक्स को एक की देते हुए कहती है कि तुम लोग इस की को किसी तरह से नासा की JPL लैब में डॉक्टर फील्डिंग के पास पहुंचा दो, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हम एलियंस की मदरशिप को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और जब कॉलिन बच्चों को ये सभी चीजें बता रही होती है तभी वहां एक बड़ा सा एलियन आकर उसे जान से मार देता है। साथ ही बच्चों के पीछे एक एलियन डॉग लग जाता है, जिससे बचने के लिए पहले ये सभी एक बिल्डिंग में अलग अलग जगह छुपते हैं और उसके बाद ये उस एलियन डॉग से भागते हुए कॉलिन की स्पेस कैप्सूल में छुप जाते हैं। मगर अब भी उस एलियन डॉग ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। हालांकि यहाँ डेरियूश कैप्सूल के इग्निशन को गलती से चालू कर देता है, जिसकी चपेट में आकर उस एलियन डॉग की मौत हो जाती है और उसकी मौत से बौखलाकर बड़ा एलियन चारों बच्चों को पकड़ लेता है, जो कि जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है तभी वहां एक ह्यूमन जेट आकर उस एलियन को गोलियों से भून डालता है। इससे वो एलियन मरता तो नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए बेहोश जरूर हो जाता है। अब ये लोग JPL तक कॉलिन की दी हुई की को पहुंचाने के लिए साथ में साइकिल से निकलते हैं, मगर एलेक्स को साइकिलिंग नहीं आती थी, इसलिए वो कुछ दूर जाते ही लड़खड़ा कर गिर जाता है, जहां सभी रुक कर देखते हैं कि इस अचानक हुए हमले की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका है। अब यहां से ये लोग किसी तरह शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, जहां सब कुछ तबाह हो चुका था और यहां कोई भी नहीं था सिवाय एक लू नाम के कैदी को छोड़कर, जो कि बताता है कि उसका बेटा अकेला है और वो उसका वेट कर रहा होगा, इसीलिए वो उसे खोल दे। अब लू की इस बात को सुनकर जैन उसे आजाद कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि मॉम डैड से दूर होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि उसके भी मॉम डैड नहीं थे। इसके बाद ये सभी चलते चलते गैब्रियल के घर के करीब पहुंच जाते हैं, जहां ये सभी रात बिताने का फैसला करते हैं। और यहाँ गैब्रियल बताता है कि उसे नंबर्स भूलने की अजीब दिमागी बीमारी है, जिसकी वजह से एक शॉप में काम करते वक्त एक आदमी ने उस पे पैसों की चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिसके कारण उसे पुलिस ने पकड़ लिया और वो जेल से भागकर सीधा समर कैंप में आकर छुपा था।
यहाँ सभी गैब्रियल को गले से लगा लेते हैं और फिर सभी सोने जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद इन्हें घर में किसी और के होने का एहसास होता है और देखने पर इन्हें पता चलता है कि वहां लू अपने कुछ आदमियों के साथ एलेक्स से वो की लेने आया था। की को वो ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, इसलिए एलेक्स उसे वो की देने से इनकार कर देता है। हालांकि इस पर लू एलेक्स को कुछ कर पाता इससे पहले वहां वही एलियन आ जाता है जो कि समर कैंप में गोलियों की वजह से बेहोश हो गया था, और वो एलियन आते ही लू और उसके साथियों को बहुत बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद जब वो एलेक्स और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ता है तो गैब्रियल बहुत ही चालाकी के साथ उस एलियन को स्विमिंग पूल के एक ट्रैप में फंसा कर चला जाता है। अब अगले दिन हम इन बच्चों को उस जगह से काफी दूर देखते हैं जहां एलेक्स सभी को बताता है कि वो एलियन बिना उसकी मदरशिप को डिस्ट्रॉय किए नहीं मर सकते, क्योंकि वो शिप इन एलियंस को एक तरह से रीजेनरेशन की पावर देती है। जिसके बाद बातों ही बातों में गैब्रियल और दरियुश के बीच झगड़ा हो जाता है और यहाँ गैब्रियल के ताने से तंग आकर दरियुश सबसे बताता है कि उसके डैड पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और वो इतना अमीर नहीं रहा जितना सब उसे समझते हैं, इसलिए उसको इस समर कैंप में भेजा गया था ताकि तब तक उसके डैड सब कुछ सही कर सके। और यहाँ दरियुश के इतना बताते ही गैब्रियल और उसमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये सभी एक मॉल में जाकर कपड़े बदलते हैं और एक कार लेकर जेपीएल की तरफ निकलते हैं जिससे जैन चला रही थी। इसी दौरान एक बार फिर से वो एलियन इन पर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए सभी बच्चे चलती कार से नीचे कूद जाते हैं और वो कार ब्रिज के नीचे एलियन सहित क्रैश हो जाती है। वो एलियन कार के नीचे दब जाता है मगर एलेक्स ने वो की कार के अंदर ही छोड़ दी थी, जिसे लेने के लिए दरियुश चाहता है, जिससे वो की तो मिल जाती है लेकिन यहाँ एलियन उसे घायल कर देता है। हालांकि किसी तरह दरियुश अपने दोस्तों के पास की लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत जेपीएल पहुंच जाते हैं। यहाँ सभी देखते हैं कि ये लैब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और साथ ही डॉक्टर फील्डिंग भी मर चुके हैं। इसलिए अब इनकी मुलाकात एक जनरल से होती है जो कि एलेक्स से बताते हैं कि उस की के पासवर्ड की मदद से एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा जिससे एलियन की मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम इस जंग को जीत जाएंगे। अब क्योंकि एलेक्स स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानता था, इसलिए वो जैन को नीचे जाकर जनरेटर चालू करने के लिए कहता है और गैब्रियल और दरियुश को की के साथ सिस्टम को एक्टिव करने का काम देता है और वो खुद एक जगह ऊंचाई पे कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करने जाता है। जिस दौरान वो अपने ऊंचाई के डर को महसूस करता है तभी वो एलियन आकर एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वो वायर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह झूलते हुए निकल जाता है, मगर अब भी एलियन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल की के साथ साथ सिस्टम को एक्टिव कर देता है और जैन ने भी जनरेटर को ऑन कर दिया था, जिस वजह से एक डिफेंस सैटेलाइट अपना निशाना एलियन की मदरशिप की तरफ करती है और इधर एलेक्स उस एलियन को एक इंजन में ले जाकर उसके प्रोपेलर में फंसाकर मार देता है। इधर सैटेलाइट के फायर करते ही मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण अब मरे हुए एलियन दोबारा जिंदा नहीं हो पा रहे थे। मतलब कि आखिरकार इन बच्चों ने दुनिया को बचा ही लिया, जिस वजह से इन सभी की हर जगह तारीफ होती है और एलेक्स भी अपनी मॉम से मिल पाता है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपनी गैंग के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।